नमस्कार साथियों, स्पिरिचुअल सोल में आपका स्वागत है। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। जमाने की घड़ी खोटी और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। शब्द महके तो लगाव करते हैं और बहके तो घाव करते हैं। गुनाहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं। यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। तुम अगर खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां कच्ची नींद सोती हैं। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोचकर बताना, वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और तो और दरवाजे पर चटकनी भी लगा देता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नियत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए।
लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे ऐसा करके खुद कितना नीचे गिरा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी उतनी ही शांत होगी। जो आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार किया जाता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है, वैसा कर्म योगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। अकेले रहने का मजा ही अलग है, न किसी की जरूरत न किसी से उम्मीद। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जैसे समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं,
ठीक वैसे ही जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं, तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं, तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाओ। दूसरी है आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे और क्या बोलना है, यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, पर अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई, मगर जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर यह कहेंगे सुनकर बुरा लगा, पर जब वे कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वे सिर्फ मजा ले रहे हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए। भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए होते हैं। इसी तरह जो लोग आज कर्म कर रहे हैं, वह उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कहा जाता है कि नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के लिए 56 भोग भी फिजूल है। कहाँ मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक न करें। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी जरूर हुई होगी। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोग न मिलें, वहां रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही किसी कामना को लेकर चिंतित होता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जिनमें कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं।
जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़े कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वह करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ध्यान द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है,
भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर स्थित रहता है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकार नहीं किया जा सके उससे दूर हो जाएं। लेकिन खुद को खुश रखें, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। मित्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरे हैं, और मैं उनके सभी कष्टों का नाश करके उन्हें वह सभी सुख प्रदान करता हूँ जिनकी वे कामना करते हैं। भक्त अगर मन से भगवान को याद करें तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं कर्म करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना जीवन जीते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हर अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जैसे मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख रुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान देता है। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़ा परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है।
यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वास्तव में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा व भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं, तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगें, तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका देती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हवाओं की भी अपनी अजब सियासत होती है, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो, वास्तव में वे लोग आपको महक देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल यह है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता? यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आती है, क्योंकि यदि छाप होती तो न जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है।
वो इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उसी समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझ सके। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। यह सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। इंसान का बस मन होना चाहिए, राह तो अंधेरे में भी दिख जाती है। पतझड़ के मौसम में सिर्फ पेड़ गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में आना, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़ कर रहता है। जिससे अपनी गलती नजर नहीं आती उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने न देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो कि किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीखी और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अरे कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल सुधार सकता हूँ।
आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, अब फिर होगा वही जो तू चाहता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।